अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम एक और पावरफुल टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये टूल इतना खतरनाक है ना कि आप किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, आपको सिर्फ एक पेज बनाना है अपना, और पेज भी जो है वो हम एआई से बनवाएंगे और उस पेज से आप किसी भी बंदे के ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो और उस ब्राउजर को कंट्रोल करने के बाद आप उसके सिस्टम के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करवा सकते हो। मालवेयर कुछ भी वगैरह जो है वो आप उसमें इंस्टॉल करवाओगे। आप उसके ब्राउजर की कुकीज जो है वो गेट कर सकते हो, उसके अलावा उसको फेक पॉपअप दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस टूल के जरिए और बहुत ही पावरफुल टूल होने वाला है। आज जो है वो हम इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे और ये मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ पैरेट ओएस के अंदर। अगर आपके पास नहीं है, कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आपने सिंपल उसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप इस टूल को अलग से इंस्टॉल करना चाहते हो, काली लिनक्स में कैसे करना है तो उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप पैरेट ओएस करते हो तो उसके अंदर ये टूल पहले से प्री इंस्टॉल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आपको आगे मिलने वाली हैं। तो इंशाल्लाह हम एक पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जानकारी आपको देंगे। उसमें क्या क्या होता है, किस तरह कौन कौन से टूल्स उसमें यूज होते हैं, वो सारी चीजें एक सीरीज में हम लेके चलेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पैरेट ओएस के अंदर और पैरेट ओएस क्या आता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह काले लिनक्स है बिल्कुल इसी तरह ये वर्क करने वाला है और इसमें टूल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। और इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया है पैरेट ओएस 6 के नाम से, जो है वो उसमें बेतहाशा टूल्स आ चुके हैं। वो हम जो है वो किसी वीडियो में उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज जो है वो हम जिस स्पेसिफिक टूल के बारे में देखने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पैरेट ओएस को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है और यहाँ पे पैरेट ओएस लिख लेना है। सिंपल इतना लिखने के बाद आपके पास इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पैरेट ओएस की, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, पैरेट सिक्योरिटी की। आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो है इसके वर्जन नजर आ रहे होंगे। लाइव भी है, वर्चुअल भी है, आईओटी भी है, डॉकर भी है, डेबियन, ढेर सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हमने जो करना है वो है हमारे पास वर्चुअल, क्योंकि हम वर्चुअल बॉक्स में करने जा रहे हैं। अगर आप इसको लाइव अपने यूएसबी के अंदर करना चाह रहे हो, पेन ड्राइव के अंदर, तो आप लाइव को डाउनलोड करोगे। अगर आप वर्चुअल मशीन में चलाना चाह रहे हो तो आप वर्चुअल को करोगे। बाकी भी हमारे पास ऑप्शन है, तो आप किसी भी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल को डाउनलोड करने जा रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे दो एडिशन है, एक सिक्योरिटी एडिशन है, एक होम एडिशन है। होम एडिशन जो है वो सिंपल आम जो काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि हमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हवाले से काम करना है, तो हमें ये सिक्योरिटी वाला चाहिए। तो सिंपल इस पे आओ। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे AMD 64 और ARM 64। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ वो आप AMD 64 करो। इस पे करने के बाद यहाँ पे देखो आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हो, टोरेंट में डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो है पैरेट, जो यूजर है वो भी पैरेट है और इसका पासवर्ड भी पैरेट है। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे नेटवर्क में आ जाना और यहाँ से ब्रिज अडॉप्टर पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ब्रिज के बाद करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो वाला ऑप्शन आपके पास इस तरह का कोई भी आपके जो सिस्टम में लगा होगा कार्ड वगैरह, NIC कार्ड होगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से रन कर लेना है। जैसे रन हो जाएगी तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब जो है वो हमें जो टूल यूज करना है उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आना है और एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसके अंदर आपको बीफ नाम का एक यहाँ पे नजर आएगा टूल, पहले नंबर पे बीफ नाम का नजर आ रहा है। आपने सिंपल इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ये बीफ एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क के जरिए हम किसी भी सिस्टम के जो उसके अंदर ब्राउजर है, वो क्रोम हो, वो फायरफॉक्स हो, वो एज हो, वो कोई भी ब्राउजर हो, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। करना कैसे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे हमसे ये रूट पासवर्ड मांग रहा है, तो आपने रूट का पासवर्ड यहाँ पे दे देना है। जो भी आप यूजर का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे लगा देना है। सिंपल ये लगाने के बाद ये सर्विस जो होगी ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको ये क्लियर नजर आ जाए, तो देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। हमें यहाँ पे इसने एक URL दे दिया। हम जो है वो सिंपल इस URL को यहाँ से ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जब आप पहली बार इसको चलाओगे तो ये आपसे यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। आपने न्यू पासवर्ड सेट कर देना है। जब भी आप लॉग इन करोगे तो वो पासवर्ड आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैंने पहले सेट कर रखा है, तो आपने सिंपल इस वाले लिंक को ओपन कर लेना है। देखो ये लिंक जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा
कर लेता हूँ। यहाँ से हमारे पास लिंक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपने यूजर नेम लगाना है वो लगाना है PEEF लगाना है। उसके बाद जो पासवर्ड आप सेट करोगे वो पासवर्ड आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपल लॉगिन करना है। तो आपके पास इसका जो होम पेज होगा वो इस तरह का कुछ शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो सारे होस्ट वगैरह नजर आएंगे जहाँ पे जिन ब्राउजर्स को या जिन सिस्टम्स को आपने एक्सेस किया होगा। ये देखो मैंने इससे पहले 3-4 सिस्टम जो है वो एक्सेस किए हुए हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे वो कमांड्स वगैरह नजर आएंगे, वो हम देखते हैं कि क्या करना है। अब जो है वो आपने किसी भी सिस्टम को एक्सेस कैसे करना है, तो वो बहुत सिंपल काम है। आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ था, अगर हम टर्मिनल में जाएं कुछ कोड दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस वाली लाइन को यहाँ से कॉपी करना है। सिंपल आपको यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है उन्होंने, आपने इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ IP की जगह आपने अपने सिस्टम का IP लिखना है जो आपके इस वाले सिस्टम का IP होगा। तो वो क्या हम चेक करने के लिए आपने ifconfig लिखेंगे और यहाँ पे देखो आपको जो IP नजर आया हुआ है इस IP को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था। इस IP की जगह पे आपने अपने सिस्टम का IP ऐड कर देना है। अब इस लाइन को यहाँ से आपने कॉपी करना है सिंपल, और कॉपी करने के बाद अब आपको एक वेब पेज चाहिए होगा। वेब पेज किस लिए कि जब आप किसी अपने विक्टिम को वो सेंड करोगे वेब पेज, वो जैसे ही उस वेब पेज को ओपन करेगा तो उसका जो सेशन होगा वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब वेब पेज कहाँ से बनेगा, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेब पेज बनाने के लिए हम AI का यूज करने वाले हैं। ChatGPT हमारे लिए काम करेगा, आपको एक अच्छा सा वेब पेज बना के देगा। अब आपने ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना कि जिसको आप सेंड करने जा रहे हो उसका इंटरेस्ट किस में है। तो हमारे पास जो है वो एक वेब पेज आपने बनाने के लिए यहाँ पे इसको कमांड दे देनी है, क्रिएट अ वेब पेज फॉर फनी जोक्स। यहाँ पे मैंने सिंपली इसको कमांड दी है और मैं इंटर करूंगा तो ये मुझे HTML का कोड लिख के दे देगा और मुझे वो सिंपल कोड ऐड करना होगा। वो कहाँ ऐड करना है वो मैं आपको बता। अब इसने जो है वो मुझे इतना लिख के ये सारा रिजल्ट दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ से पीछे से कॉपी किया था और यहाँ से जो हमने लाइन कॉपी कर रखी है, इस कॉपी वाली लाइन को हमने क्या करना है, ChatGPT पे जाना दोबारा से। तो यहाँ पे हमने इसको कहना है, हमें जो है वो ये लाइन ऐड करवानी है इस कोड के अंदर। यहाँ पे देखो आपको लोकल IP दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना IP एड्रेस ऐड कर सकते हो, वरना नहीं तो आप इसी को यूज कर सकते हो। तो हम जो है अपने सिस्टम वाला लिख लेते हैं। तो सिस्टम वाला IP जो है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी करके दोबारा से ChatGPT पे जाना है और यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। इतना ऐड करने के बाद और यहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर देना, तो ये आपको इस कोड के अंदर ये वाली लाइन ऐड करके दे देगा। तो दोस्तों इसने हमें जो है वो सारा का सारा कोड लिख के दे दिया और हमारी जो दी गई लाइन थी वो भी इसने ऐड कर दिया। सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। फाइल जो है वो हम टेक्स्ट एडिटर में करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने न्यू पे जाना है और टेक्स्ट फाइल आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। अब वो जो कोड आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको सेव एज कर लो। सेव एज करेंगे हम इसको किसी भी नाम से, jokes.html एक्सटेंशन के साथ आपने इसको सेव कर लेना है। डेस्कटॉप में मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे ये आ चुकी है। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। जादू क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है। तो मैं आपको अगर बैक जाऊँ, अब हमारे पास जो सेशन आने वाला है वो आएगा इस ऑनलाइन ब्राउजर में। हमारी जो फाइल है HTML की उसको अगर हम ओपन करते हैं, ये वाली फाइल जो हमने अभी बनाई थी, इसको हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इस पे और हमारे पास ये यहाँ पे ओपन हो चुका है फनी जोक्स के नाम से। अब दिखने में तो ये हमें एक सिंपल सी वेबसाइट लग रही है, सिंपल सा वेब पेज लग रहा है, लेकिन जादू क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल दोबारा वापस जाना है और ऑनलाइन के अगर आप देखो, ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर अननोन नजर आ रहा है और अननोन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक IP नजर आ रहा होगा। अब ये IP किसका है, ये IP है हमारे इस वाले सिस्टम का जहाँ पे हमने ये वेब पेज ओपन किया है। तो अगर हम इसका IP देखें, मैं यहाँ पे सिंपल CMD लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट और उसके अंदर जो है हम अपना IP ढूंढेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने विंडो के अंदर अगर अपना IP तलाश करना है तो आप ifconfig यहाँ पे लिखोगे और इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे आपका IP एड्रेस मिल जाएगा। ये देखो हमारा IP एड्रेस जो है वो यहाँ पे आ चुका है 192.168.100.109। अगर हम दोबारा चलते हैं अपने यहाँ पे पैरेट OS के अंदर तो देखो यहाँ पे हमारे पास IP एड्रेस है 192.168.100.109। ये वही IP एड्रेस है हमारे सिस्टम का। अब अगर हम इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसके अंदर ये सारी की सारी आपको यहाँ पे आ रहा है इस सिस्टम के बारे में, इसका बैटरी लेवल क्या है, कौन सा CPU इसके अंदर यूज हो रहा है, सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको स्क्रीन के बारे में बता देगा। तो इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या यूज हो रहा है, तो फैमिली कौन सी है, होस्ट क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है यहाँ पे कमांड्स में आओगे और यहाँ पे देखो आपको सारी की सारी कमांड्स
मिल जाएंगी। आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपाची, टॉमकैट, रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपके लिए और ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैं आपको छोटे से इसमें जो काम है वो करके दिखा देता हूँ। आप इसमें से जो उनकी कुकीज होंगी उस वेब पेज की या उस ब्राउजर की कुकीज होंगी उनको आप यहाँ से गेट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे उसकी वल्नरेबिलिटीज जो उसके अंदर हो सकती हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रीडायरेक्ट ब्राउजर। अब हम चाहते हैं कि भाई वो बंदा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली किसी दूसरी स्पेसिफिक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाए। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और वो वाला लिंक यहाँ पे हम दे देंगे। मिसाल के तौर पे हमें जो है वो उसको रीडायरेक्ट करवाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब के लिए आपको पता है उसका जो लिंक होता है उसमें HTTPS आता है और यहाँ पे हम लिख देते हैं youtube.com। इतना लिखने के बाद आपने एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे और चलते हैं ब्राउजर पे तो देखो यहाँ पे वो यूट्यूब पे एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो चुका है। सिंपल सा काम था, 2 मिनट का काम लगा है और आपने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया और वो देखेगा भाई ये क्या हुआ, मैंने तो यूट्यूब खोले नहीं, ये कैसे हो गया। तो ये एक जादू था। तो आप इस तरह जो है वो डिफरेंट यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंशंस आप करवा सकते हो, उसके जरिए आप इंजेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसकी जो वो वेब ब्राउजर यूज कर रहा है उसके एक्सप्लॉइट्स आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं डिफरेंट चीजों के, वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखो फोन गैप के नाम से में एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद अगर हम कुछ और ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट टू वॉइस लिखा हुआ है, क्लिक जैकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, फेक फ्लैश अपडेट अगर हम भेजना चाह रहे हैं, हमारा कोई जो विक्टिम है वो ब्राउजर यूज कर रहा है तो हम उसको एक फेक फ्लैश अपडेट भेजेंगे कि भाई तुम्हारा सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है या तुम्हारा ये जो ब्राउजर है ये आउटडेटेड हो चुका है, तो लिहाजा इसको अपडेट करो। वो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा आप पे लोड वगैरह या कोई ऐसा लिंक, फिशिंग लिंक रखा होगा तो वो फिशिंग लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और उससे उसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे जो है एक फेक फ्लैश अपडेट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने पे लोड लगा देना है, जो चीज आप उससे डाउनलोड करवाना चाह रहे हो। कस्टम पेलोड पे आप अपना पेलोड भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से। तो अभी जो है वो हम कस्टम पेलोड पे रहेंगे और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे आप कमांड जो है वो चली जा चुकी है और यहाँ पे देखो आपके पास इस तरह का कुछ शो होगा। अभी ये मुकम्मल तौर पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जो अगर उसका ब्राउजर जो है वो क्रोम है या उसके पास फायरफॉक्स है तो उस पे वहाँ पे आपको ये बिल्कुल अच्छा नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास ये एक फाइल डाउनलोड करके दे देगा। ये देखो यहाँ पे इसने वो फाइल डाउनलोड करके दे दी, इसका लिंक मैंने यहाँ पे लगाया था। अब जो है वो हमारे पास इमेज कोई अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने जो इमेज लगाई वो हमें प्रॉपर तौर पे शो नहीं हुई। तो आप यहाँ से उस इमेज का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी इमेज का लिंक जो है वो आप जो शो करवाना चाह रहे हो वो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो वो ब्राउजर पे उसे शो हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। फेक नोटिफिकेशन बार अगर आप उसको शो करवाना चाहते हो या गूगल फिशिंग के जरिए आप उसको कुछ दिखाना चाह रहे हो तो देखो अगर मैं गूगल फिशिंग पे आता हूँ और यहाँ पे हम एक एग्जीक्यूट करूंगा तो यह हमारी कमांड जो है वो जा चुकी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा देखो उसको यहाँ पे एक पेज नजर आ रहा है फेक गूगल मेल का। अब ये पुराना है, आप थोड़ा सा नए तरीके का जो अपडेटेड पेज है वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। उसको लगेगा भाई ये साइन इन करने का क्यों मांग रहे हैं, तो वो साइन इन करेगा और उसका पासवर्ड वगैरह आपके पास आ सकता है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ और पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पे पास 1 2 3 4 कर लेते हैं और साइन इन कर लेते हैं। अब मैंने जैसे साइन इन पे क्लिक किया आगे भाई वो किसी और पेज पे चला गया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर में और यहाँ पे कमांड में आएंगे तो यहाँ पे देखो इसने हमें यहाँ पे यूजर नेम भी दे दिया और पासवर्ड भी दे दिया। सिंपल इस तरह की आप कुछ भी फिशिंग वगैरह यहाँ से ऐड करवा सकते हो। ये ढेर सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप कुछ एक्सप्लोर करो तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, तो इसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।